वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे पहले जो वायरल एक इमेज है जो वायरल हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं ये इमेज, यहाँ पे इसरो का सिंबल है, साथ में नेशनल एम्बलेम का भी सिंबल है। ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रयान 3 का जो रोवर प्रज्ञान है उसके द्वारा भेजी गई ये तस्वीर है, जो कि सरासर गलत है। ये रोवर प्रज्ञान के द्वारा भेजी गई तस्वीर नहीं है। इसरो इस बात की पुष्टि नहीं करता है। यह जो तस्वीर है ये फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई है। ठीक, हाँ, ये जरूर बात है कि रोवर प्रज्ञान के जो ये जो पहिए हैं इसमें इस तरीके का इसरो का सिंबल और नेशनल एम्बलेम का सिंबल जो है वो लगाया गया है। जैसे जैसे ये रोवर आगे बढ़ेगा वह इस तरीके से रास्ते पे जो है वो इम्प्रिंट करता चला जाएगा, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 का ये जो रोवर प्रज्ञान है उसके द्वारा इस तरह की तस्वीर नहीं भेजी गई है। तो जो सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल हो रही है ये सरासर गलत है, ये फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई है। तो इस हिसाब से आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की डेट का पहला क्वेश्चन। तो 24 अगस्त के करंट अफेयर का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो ये है 14 जुलाई 2023। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन, इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा, तो ये पहुंचता है 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पे। तो 23 अगस्त 2023 को लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर करने वाला पूरे विश्व का पहला देश बन गया भारत। तो इसके साथ ही भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पी वीर मुथुवेल। ठीक, तो पी वीर मिथुवेल जो हैं वो परियोजना निदेशक हैं चंद्रयान 3 के। तो इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के नेतृत्व में तमिलनाडु निवासी पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो रोवर और लैंडर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बारे में आपको बताना है क्या सही है। ठीक है, तो इसके रोवर को विक्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये गलत है, रोवर जो है विक्रम के नाम से नहीं जाना जाता, प्रज्ञान के नाम से जाना जाता है, और लैंडर जो है वो विक्रम के नाम से जाना जाता है। इसके लैंडर को प्रज्ञान के नाम से जाना जाता है? जी नहीं, लैंडर को विक्रम के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है, और चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर को भी यही नाम दिया गया था। विक्रम लैंडर का कार्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, और प्रज्ञान रोवर को तैनात करना है, और प्रज्ञान रोवर का कार्य चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर सैंपल एकत्र करना और डाटा भेजना है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान के उपयोग से लॉन्च किया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है GSLV Mk3। तो चंद्रयान 3 प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 का उपयोग से लॉन्च किया गया है, जो एकीकृत मॉड्यूल को लगभग 170 × 36,500 किलोमीटर आकार के एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। और इस प्रक्षेपण यान को फैट बॉय LVM-3M4 भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है, क्या? फैट बॉय या LVM-3M4। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर की मिशन लाइफ कितनी है? ठीक, तो ये है एक लूनर दिवस, और एक लूनर दिवस जो होता है वो 14 दिन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो यह है 3900 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, 3900 किलोग्राम का चंद्रयान 3 था, और जिसमेम अकेले जो प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन है 2148 किलोग्राम है, और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल का वजन जो है 1752 किलोग्राम है। ठीक है,
अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी है? तो ये है 615 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान 3 मिशन का जो बजट है 615 करोड़ रुपए का है और यह चंद्रयान 2 के लिए आवंटित राशि से भी काफी कम है, क्योंकि पिछले मिशन के लिए 960 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। अगला प्रश्न, इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस क्षेत्र का पता लगाएगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल का ये पता लगाया। तो इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाएगा और इस मिशन के सफल होने पर अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना पहला देश बन गया है। ठीक, बन गया है। अगला, चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन कैसा है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक, तो बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, इस तरह की इसकी संरचना है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल की संरचना है एक बॉक्स जैसी है। ठीक है, बॉक्स मतलब आप लोग जो है वो देख भी सकते हैं, एक बॉक्स जैसी है जिसके एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सिलेंडर लगा हुआ है और सिलेंडर जिसे इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन के रूप में जाना जाता है और लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से कौन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये जो है चंद्रयान 3 मिशन से हट के क्वेश्चन है। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये है प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल के जुलाई में रिटायरमेंट होने के बाद न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो अब जो है कौन है अध्यक्ष एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के? तो प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ई सेवाएं जो ई सर्विस है प्रोवाइड करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन NESDA राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आगे की मासिक रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है, जो ई सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 911 ई सेवाएं मैप की गई हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान करता है, जिसके बाद कर्नाटक 113, केरल 92, गुजरात 69 और हिमाचल प्रदेश मात्र 55 प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थिरुओणम महोत्सव कहां प्रारंभ किया गया? जी हां, केरल में। तो ओणम दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है और यह पर्व विशेष रूप से केरल राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम केरल में 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है और मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम ना कि सिंगम, चिंगम महीने में मनाया जाता है और चिंगम मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो चिंगम जो है मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसी में ओणम को मनाया जाता है, जो ज्यादातर अगस्त सितंबर के बीच में आता है। तो ये जो चिंगम महीना है वो कब आएगा? अगस्त सितंबर के बीच, और इस समय जो है अगस्त चल भी रहा है। तो हर साल केरल राज्य में इसका अलग ही महत्व देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर, ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। तो विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये है आदिल सुमारीवाल। तो आदिल सुमारीवाल को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है किस संस्था के लिए? तो विश्व एथलेटिक्स संघ के लिए। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इसके साथ ही 65 वर्षीय, इनकी उम्र जो है 65 साल है। तो 65 वर्षीय सुमारीवाला यह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो फर्स्ट इंडियन है जिनको विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है, यह कहें नियुक्त किया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए,
तो किस भारतीय क्रिकेटर को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेटर में से चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किए गए हैं और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। कौन? सचिन तेंदुलकर। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।